साइड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सोसाइटी के लिए यूज़ होते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग में यूज़ होते हैं, बाकी उनकी जो भी साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होते हैं ना, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे वर्क करते हैं, वो कैसे हेल्पफुल होते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल कौन था, हम उसको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। हमें यहाँ पे दो लोगों ने प्रिंसिपल दिया है, एक हेनरी फ्यूल ने और दूसरा टेलर ने। दोनों का हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इन दोनों के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उससे पहले हमें इनका इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि इनकी हिस्ट्री कैसी रही है और इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये आज तक आपको पढ़ने में आ रहे हैं, राइट। तो क्या है बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्यूल। फ्यूल की बैकग्राउंड क्या रहा है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है ना। तो क्या है, हेनरी फ्यूल वॉज बोर्न इन फ्रांस। फ्रांस में बॉर्न हुए थे। कब हुए थे? 1841 में हुए थे, ठीक है। एंड ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री ली थी इन 1860 में। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर, और इंजीनियर की तरह एक वर्क स्टार्ट कर दिया था। कहाँ पे? इन अ कोल माइनिंग कंपनी में। इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इन्होंने इतना संघर्ष किया कि इनको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया कंपनी में, है ना। At that time the company was in the situation of insolvency. इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी, वो डेप्ट अपने पे नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया? ही एक्सेप्ट द चैलेंज। इन्होंने उस कंपनी को समझा और उसके जो चैलेंजेस थे, हार्शल्स थे, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सेप्ट किया, राइट। एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स। इनके पास जो टेक्निक्स थी ना मैनेजरियल, उनको इन्होंने क्या किया? उसको इम्प्लीमेंट किया। क्या किया? टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन, ताकि वो सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से कंपनी को निकाल पाए, है ना। क्या किया इन्होंने? अपनी टेक्निक को यूज़ किया to bring out the company from this situation and he succeed when he retired. लेकिन जब वो 30 साल बाद रिटायर हुए, the company was a leading coal steel. तो क्या था? कंपनी लीड करना शुरू कर गई थी, है ना। स्टील कंपनी हो गई थी, वो लीडिंग स्टील कंपनी हो गई थी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, है ना। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया था। पहले वो इंसॉल्वेंट हुई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो स्ट्रॉन्ग कंपनी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन कर दिए, है ना, हम वो भी पढ़ेंगे। तो पहला कंट्रीब्यूशन क्या है वो पढ़ते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है? हेनरी फ्यूल बिकम फेमस। क्या हुआ? जो हेनरी फ्यूल थे वो क्या हो गए? फेमस फादर कहलाने लगे। किसके? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हेनरी फ्यूल कौन थे, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कौन थे, तो वो हेनरी फ्यूल है। एंड थॉट्स बिकॉज ऑफ इनका कंट्रीब्यूशन की वजह से, उन्होंने जो जो कंट्रीब्यूशन दिया था। अब वन बाय वन कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। क्या था? ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। उन्होंने क्या कहा? टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच का डिफरेंस बताया, डिस्टिंक्ट किया। दूसरा इन्होंने किया, ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से मेन स्टेप है, किसमें? मैनेजमेंट में, विच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से? प्लानिंग, तो आप सबको पता है प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। तो इन्होंने इन फंक्शन को यूज़ करके क्या किया? आइडेंटिफाई किया स्टेप्स क्या मैनेजमेंट प्रोसेस के, जो कि कंसिडर्ड हो गए फंक्शंस की तरह। थर्ड इन्होंने क्या किया? ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने क्या दिए? इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए विच एक्ट एज गाइडलाइंस, जिन्होंने गाइडलाइन की तरह वर्क किया फॉर मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज़, ताकि